बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा स्वलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे है हुक्म अज़ां। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। टुडे आवर लेक्चर इज़ अबाउट मैथमेटिक्स ग्रेड 4 यूनिट नंबर 5 फ्रैक्शंस, exercise number 5.9, and today's topic is addition and subtraction of unlike fractions. Dear students, the slide in front of you is about SLOs of this lecture. Firstly, you will be able to add unlike fractions. Second, you will be able to subtract unlike fractions. And lastly, you will be able to convert unlike fractions to like fractions. Dear students, it is very important slide in front of you. Step 1 is about when we add or subtract unlike fractions. Firstly, we convert unlike fractions into like fraction. Second step, convert them into like fractions. It means both of the fractions will have same denominator. Step 3, add or subtract like fractions. Clear? Now let's start exercise 5.9. Question number 1. Find the sum of the following unlike fractions. पार्ट ए आपके सामने मैंने लिखा है, उसको मैंने सॉल्व भी किया है, तो आइए इसको सीखते हैं। 2/9 प्लस 1/3। अब गौर फरमाएं, इनके डिनोमिनेटर चूँकि दोनों के डिफरेंट हैं, इसलिए हम इनको अनलाइक फ्रैक्शंस कहेंगे। तो आप जो इम्पॉर्टेंट स्लाइड में मैंने आपको बताया था स्टेप, उसमें देखें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपने इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो याद रखिए, इस क्वेश्चन को करने के एक से ज़्यादा तरीके हैं। जो मुझे आपके लिए आसान लगा वो मैं आपको बताने लगा हूँ। आप सबसे पहले पहली फ्रैक्शन को लिखें, जैसे है 2/9, और दूसरी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसके साथ आप पहली पूरी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है? और इसी तरह स्टेप को हम रिपीट करेंगे। दूसरी फ्रैक्शन लिखेंगे और पहली फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होगा उसके साथ पूरी फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? यानी पहली फ्रैक्शन के साथ दूसरी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर और दूसरी फ्रैक्शन के साथ पहली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3 = 6 एंड 9 × 3 = 27 प्लस 1 × 9 = 9 एंड 3 × 9 = 27। अब आप गौर करें, जो दोनों फ्रैक्शंस आपके सामने हैं उनके डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। इट मीन्स जब सेम डिनोमिनेटर हो जाएंगे तो वो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब आपने क्या करना है, पिछले लेक्चर को अपने जहन में दोबारा दोहराएं। मैंने कहा था कि जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तो उनमें से एक को आपने लिख लेना है डिनोमिनेटर की प्लेस पे, और जो नोमिनेटर हैं उनको अगर प्लस करना है तो प्लस कर लें, अगर माइनस करना है तो माइनस कर लें। चूँकि हम अभी प्लस कर रहे हैं तो हम उनको आपस में ऐड कर देंगे। तो 6 + 9 नोमिनेटर हमने यहाँ पे लिख दी हैं। इसका आंसर हमारे पास आया 6 + 9 किया तो 15 आ गया, और नीचे हमारे पास 27 डिनोमिनेटर आ गया। अब आप देखें 15/27 हमारे पास इसका सम आया। अब आप गौर करें,
कोई एक टेबल ऐसा हमने देखना है जो दोनों नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करता हो पूरा पूरा। तो ये एक 3 का टेबल ऐसा है जिसमें 15 भी आता है और 27 भी आता है। तो 3 का टेबल मैंने 5 तक पढ़ा, 15 आ गया, और 3 का टेबल मैंने 9 तक पढ़ा, 27 आ गया। अब देखें 5 और 9 दोबारा चेक करें, ये आपस में कटते हैं किसी सेम टेबल पे? नहीं। चूँकि ये नहीं कटते तो इसलिए ये हमारा आंसर होगा, यानी 5 और 9 हमारा आंसर है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा एडिशन का क्वेश्चन था। समझ आ गई बेटा आपको? तो इस चीज़ को आपने अपने जहन में रखना है। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.9 का क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसका पहला पार्ट मैंने आपको अभी करके दिखाया। तो आंसर हमारे पास आया था 5 और 9, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। अब BCD ये जो 3 पार्ट हैं ये आपने खुद सॉल्व करने हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग अनलाइक फ्रैक्शंस। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए है वो आपके सामने है, 5/6 - 1/2। बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं जैसे मैंने प्लस के करवाए थे, सेम ही हैं। पहली फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और दूसरी फ्रैक्शन को पहली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो 5 × 2 = 10 and 6 × 2 = 12, minus 1 × 6 = 6 and 2 × 6 = 12। अब देखिए हमारे पास ये दोनों फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस बन चुकी हैं। तो एक डिनोमिनेटर 12 हमने लिखा और ऊपर वाले जो नोमिनेटर हैं उनको हमने फौरी तौर पे सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 - 6 किया तो ये हमारे पास आया 4। 4 के बाद जब हमने डिनोमिनेटर को देखा वो 12 है तो उसको हमने नीचे लिख दिया 12। अब आप गौर करें, फिर किसी एक टेबल पे ये दोनों डिवाइड होते हैं? यस, ये 4 के टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं। तो 4 1s are 4 and 4 3s are 12। अब हमारे पास जो आंसर आया वो है 1/3। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिया। आंसर हमारा आया 1/3। अब इसके पार्ट BCD आपने अपने रजिस्टर पे खुद करने हैं। नाउ इट्स टाइम टू योर होम टास्क। एक्सरसाइज 5.9 सॉल्व कंप्लीट ऑन योर रजिस्टर्स। क्लियर? शाबाश। तो ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा तो ज़रूर हुआ होगा। अगर कोई कमी रह गई हो तो इंशाल्लाह आप हमें कॉल करें, हम आपकी कमी को दूर करेंगे। और आइंदा लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।